हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीर और आज बेटा इस वीडियो में हम मैनेजरियल लेवल के बारे में बात करने वाले हैं। बेटा आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहां के एम्प्लॉयज को आपस में बात करते हुए सुना होगा कि भाई किस किस की सुने, इस मैनेजर की सुने, फिर उससे ऊपर वाले मैनेजर की सुने और फिर जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो असली मालिक है उसकी सुने। तो इसी तरह का कुछ कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज के बीच में चलता रहता है। तो वो भी बेचारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई एक की डांट सुन लिए तो फिर उससे जस्ट ऊपर वाले मैनेजर की डांट सुनेंगे। तो बेटा कुछ इसी तरह के हर ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स होते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है मैनेजरियल लेवल के बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैनेजरियल लेवल किसे कहते हैं। यदि बेटा हम मैनेजरियल लेवल की मीनिंग की बात करें तो बेटा इसकी मीनिंग कुछ इस तरह से है। लेयर्स ऑफ मैनेजरियल पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मैनेजरियल लेवल। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करने वालों की जो पोजीशन होती है ना, उनकी लेयर्स को, उनकी परत को या फिर उनके ओहदे को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैनेजरियल लेवल। भाई कहने का मतलब ये है कि मैनेजरियल लेवल्स आर द चेन ऑफ द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अधिकार और उसके जो जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, उनको लेकर एक चेन बना दी जाती है कि भाई आपके अधिकार यहाँ तक सीमित हैं और आपकी जिम्मेदारियां इस प्रकार की होंगी। तो इस तरह की जो लेयर्स होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैनेजरियल लेवल्स बोलते हैं बेटा। अब अगर हम बेटा बात करना चाहें कि जो ये मैनेजरियल लेवल होते हैं ना, उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, तो बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल लेवल को 3 लेवल में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला जो मैनेजर लेवल होता है उसको हम बोलते हैं टॉप लेवल, फिर उससे नीचे वाले को मिडिल लेवल और उससे जस्ट सबसे नीचे वाला जो मैनेजरियल लेवल होता है उसे हम बोलते हैं बेटा लो लेवल। तो ध्यान रखिएगा बेटा, टॉप लेवल को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी बोल सकते हैं और मिडिल लेवल को हम एग्जीक्यूटिव लेवल भी बोल सकते हैं। लो लेवल को हम और 2 नामों से बोलते हैं बेटा, और वो है सुपरवाइजरी लेवल एंड फर्स्ट लाइन लेवल। तो बेटा ये जो तीनों लेवल हैं, जो मैनेजरियल लेवल की जो तीनों कैटेगरीज है ना बेटा, इनके बारे में हम आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से पढ़ाई करेंगे बेटा। तो उम्मीद है बेटा जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप मेरी बताई गई सभी चीजों को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। तो चलिए बेटा अब आगे शुरुआत करते हैं। मैनेजरियल लेवल का जो सबसे टॉप लेवल होता है या जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहते हैं, तो बेटा ये लेवल होता क्या है। तो बेटा अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो इसमें लिखा हुआ है The managers who are honor and responsible for success and failure of organization are called top level managers। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाला, बिजनेस को नई शुरुआत से चलाने वाला और एक्चुअल में बिजनेस का जो रियल ओनर होता है, असली जो मालिक होता है, जो कि उस बिजनेस की सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि उस पूरे बिजनेस का दारोमदार या उसकी जिम्मेदारी जिस मैनेजर पर होती है, तो उसे हम बेटा बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। तो बेटा ऐसे कुछ फीचर्स देखें ना, अगर इसको थोड़ा सा और बारीकी से हम देखना चाहें कि टॉप लेवल मैनेजर एक्चुअल में होते क्या है, तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है फीचर का, वो हमें देखना होगा बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये है बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं ना, उनमें जो हाईएस्ट टॉप लेवल पर जो लोग होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, टॉप लेवल मैनेजर्स। सेकंड है, दिस इज द सेंटर ऑफ अथॉरिटी। मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्डर देने होंगे, तो जितने भी तरह के ऑर्डर दिए जाते हैं उनमें जो मेन ऑर्डर्स होते हैं ना बेटा, वो होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के। थर्ड है बेटा, दीज मैनेजर्स गिव मोर टाइम टू प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा टॉप लेवल मैनेजर में जितने भी मैनेजर लोग आते हैं ना, तो बेटा इस तरह के जो मैनेजर हैं वो अपना ज्यादातर समय बिजनेस के लिए प्लानिंग बनाने में और जितने भी काम चल रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मशीनरी काम कर रही हैं, तो उन सभी में कोऑर्डिनेशन बैठाए रखना इनका मेन काम होता है बेटा। अब अगर हम बात करें बेटा कि टॉप लेवल मैनेजर्स में किस तरह के मैनेजर्स को इंक्लूड किया गया है, तो बेटा आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में अप साइड जो कॉर्नर है उसमें मैंने अच्छी तरह से एक चार्ट बना रखा है। तो उसमें बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जीएम, जनरल मैनेजर और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो इस तरह के जो मैनेजर्स होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स में हम इंक्लूड करते हैं बेटा। बेटा एक बात तो दिमाग में आ रही होगी आपके कि भाई टॉप लेवल मैनेजर्स की मीनिंग भी समझ गए, इस तरह के जो मैनेजर्स होते हैं उनको हम टॉप लेवल मैनेजर बोलते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स के एग्जांपल भी देख लिए, तो हमारे दिमाग में ये चीज जरूर आ रही होगी कि भाई टॉप लेवल मैनेजर के जो मैनेजर्स होते हैं आखिरकार वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करते हैं। तो बेटा बस अपना अगला टॉपिक यही होने वाला है कि टॉप लेवल मैनेजर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो बेटा यदि हम टॉप लेवल मैनेजर्स के फंक्शंस की बात करें तो उनका जो पहला काम होता है टू डू प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, स्मूथली फंक्शनिंग करने के लिए बेटा वो प्लानिंग करते रहते हैं। सेकंड काम होता है टू मेक स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और जिस भी बिजनेस को वो रन कर रहे हैं या चला रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, स्ट्रेटजीज होंगी, रणनीतियां जो बनानी पड़ती हैं, वो सब काम बेटा टॉप लेवल वाले मैनेजर करते हैं। थर्ड है बेटा टू मेक डिपार्टमेंटल बजट्स, और बेटा टॉप लेवल मैनेजर ये भी डिसाइड करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके लिए कौन सी किस तरह का बजट बनाया जाए, यानी कि किस डिपार्टमेंट को ज्यादा बजट देना है या किस डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने हैं और किसके लिए कम खर्च करने हैं। तो ये जो डिसीजन होता है ना बेटा, ये भी टॉप लेवल मैनेजर वाले लोग ही लेते हैं। फोर्थ है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, और जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें जो काम हो रहा है, एक्टिविटीज चल रही हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन का काम भी टॉप लेवल मैनेजर वाले लोग ही करते हैं बेटा। फिफ्थ है बेटा टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंडिविजुअल वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज, वर्कर्स, लेबर्स, डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स लोग होते हैं, तो वो जितने भी तरह के काम कर रहे होते हैं तो उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, उनको सही काम करने के लिए दिशा निर्देश देना, ये भी काम बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स का ही होता है। सिक्स्थ है बेटा टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी इन एम्प्लॉयज, और बेटा जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनकी लगातार एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट करना भी टॉप लेवल मैनेजर्स की ही जिम्मेदारी होती है, और इसके लिए बेटा टॉप लेवल जो मैनेजर है समय समय पर इन एम्प्लॉयज, वर्कर्स, लेबर्स को ट्रेनिंग देती रहती है। 7 पॉइंट है बेटा टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन किसका है? टॉप लेवल मैनेजर वालों का है, क्योंकि सारा का सारा जो पैसा है किन्होंने लगाया? टॉप लेवल वाले मैनेजर्स ने। तो जाहिर सी बात है बेटा, जितनी भी चीजें उन्होंने खरीदी हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए, तो उनकी सुरक्षा करना भी, उनको प्रोटेक्ट करना भी उनकी जिम्मेदारी है, और समय समय पर वो अपने फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग को समय समय पर जांचते रहते हैं कि भाई क्या कमी इसमें आ गई, और समय समय पर उसमें जो सुधारात्मक कार्रवाई होती है वो करते रहते हैं बेटा। अब अगर बेटा हम बात करें मिडिल लेवल मैनेजर्स की, जिनको कि हम एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजर्स भी बोलते हैं, तो बेटा ये एक्चुअल में होते क्या हैं? भाई सिंपल से वर्ड्स में तो यही है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं ना, वो टॉप लेवल के मैनेजर्स के द्वारा बनाई गई प्लानिंग, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज और जो भी ऑर्डर होता है वो ऑर्डर नीचे के लेवल यानी कि लो लेवल वाले जो मैनेजर्स है ना, उनको वो ट्रांसफर करते हैं। जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पर नीचे कॉर्नर में ये फोटो दिख रही है ना, तो जो बीच में जो बंदा बैठा है वो बेटा मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर से जितने भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, वो लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनको वो ट्रांसफर करते हैं बेटा। अब अगर बेटा मिडिल लेवल मैनेजर्स की मीनिंग के बारे में बात करें तो बेटा ये कुछ इस तरह से है: ऑल द डिपार्टमेंटल और ब्रांच मैनेजर्स हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर देयर डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस आर कॉल्ड मिडिल लेवल और एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजर्स। तो बेटा जितने भी डिपार्टमेंटल और ब्रांच मैनेजर होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। तो बेटा देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं या डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स होते हैं, जो कि अपने डिपार्टमेंट से संबंधित जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो निभाते हैं और अपने डिपार्टमेंट की फेलियर और सक्सेस दोनों के लिए वो जिम्मेदारी लेते हैं। तो ऐसे मैनेजर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? मिडिल लेवल मैनेजर्स बोलते हैं। अब अगर बेटा हम बात करें कि मिडिल लेवल मैनेजर में कौन कौन से या किस तरह के मैनेजर्स को इंक्लूड किया गया है, तो बेटा उसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर, हर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। प्लांट मैनेजर, प्लांट का मतलब होता है बेटा एक छोटी सी जगह होती है, उसमें अलग तरह के काम चलते हैं, तो भाई उसको बोल देते हैं प्लांट मैनेजर। भाई इस प्लांट पर जो काम करने वाले लोग हैं उन पर निगरानी रखने वाला जो मैनेजर होगा वो क्या होगा बेटा? प्लांट मैनेजर। ऐसे एरिया मैनेजर एरिया वाइज वगैरह अपने काम को एक ऑर्गेनाइजेशन बांट देता है, तो हर एरिया का जो मैनेजर होता है वो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में शामिल किया जाता है बेटा। ऐसे ऑपरेशन मैनेजर, तो बेटा इस तरह के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि हम मिडिल लेवल मैनेजर में इंक्लूड करते हैं बेटा। अब बेटा यदि बात करें फंक्शंस की, मतलब मिडिल लेवल जो मैनेजर्स हैं वो क्या काम करते हैं आखिरकार किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बेटा फर्स्ट है टू एक्सप्लेन पॉलिसी एंड प्लान्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स टू द सबऑर्डिनेट। तो बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स ने जितने भी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस और जो प्लान बनाए हैं उन पॉलिसीज और प्लान्स को जो नीचे सबऑर्डिनेट या लो लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको वो समझाते हैं। सेकंड है बेटा टू गिव इंस्ट्रक्शन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी। तो मिडिल लेवल जो मैनेजर के लोग होते हैं ना बेटा, उनका काम ये होता है कि टॉप लेवल मैनेजर ने जो भी प्लान एंड पॉलिसी बनाती है तो उसको कैसे काम करवाना है नीचे लेवल वाले मैनेजर से, उसके लिए वो कुछ इंस्ट्रक्शंस लो लेवल वाले जो मैनेजर्स होते हैं उनको वो देते हैं बेटा। थर्ड है टू ट्रेन एंड डेवलप द लो लेवल मैनेजर, और जो लो लेवल मैनेजर हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, ये सारे काम भी बेटा मिडिल लेवल मैनेजर्स के होते हैं।
फोर्थ है बेटा टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स। अब क्योंकि आपको पता है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स में कौन से मैनेजर शामिल होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर। हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, वो बेटा मिडिल लेवल मैनेजर्स में इंक्लूड होता है। तो बेटा सीधी सी बात है, अपने अपने डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज की जा रही है वहां के एम्प्लॉइज के द्वारा उन एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना और समय समय पर उनको गाइड देना। फिफ्थ पॉइंट है बेटा टू टेल कंप्लेंट्स ऑफ लो लेवल टू द टॉप लेवल मैनेजर्स। और लो लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, मिडिल लेवल से नीचे के जो होते हैं लो लेवल वाले मैनेजर्स, उनके जो भी कंप्लेंट्स हैं या जो भी सजेशंस हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स को बताते हैं। सिक्स्थ है बेटा टू कोऑर्डिनेट अमंग द एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट, और उनके डिपार्टमेंट्स में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनमें तारतम्यता बिठाए रखते हैं, तालमेल बिठाना भी इनका एक काम होता है। और सेवंथ है बेटा टू सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स टू द टॉप लेवल मैनेजर्स। और जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो समय समय पर वो सबमिट करवाते रहते हैं। तो बेटा इस तरह से ये 6-7 पॉइंट में मैंने मिडिल लेवल मैनेजर्स के जितने भी काम होते हैं वो आपको बता दिए बेटा। अब बात करते हैं बेटा लो लेवल मैनेजर्स की, जिनको कि हम सुपरवाइजरी लेवल भी कह सकते हैं या फर्स्ट लाइन लेवल मैनेजर्स भी कह सकते हैं। तो बेटा इसकी अगर हम मीनिंग देखें तो वो है द मैनेजर्स हु कीप इन टच डायरेक्टली विद एम्प्लॉइज एंड लेबर्स and are responsible for day-to-day functioning of organization are called low level managers। तो बेटा लो लेवल मैनेजर में ऐसे मैनेजर शामिल होते हैं जो डायरेक्टली वहां की जो वर्क फोर्स है या जो एम्प्लॉयज और वर्कर्स और लेबर्स हैं उनके डायरेक्टली वो टच में रहते हैं और दिन प्रतिदिन का जो भी काम होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको सक्सेसफुली करना, इसकी जिम्मेदारी भी लो लेवल मैनेजर्स की होती है बेटा। तो बेटा लो लेवल मैनेजर्स में सुपरवाइजर, लाइन मैनेजर, शिफ्ट सुपरवाइजर, फोरमैन, तो इस तरह के लोगों को हम लो लेवल मैनेजर में इंक्लूड करते हैं बेटा। तो बेटा ये जो सुपरवाइजर्स, लाइन मैनेजर, शिफ्ट सुपरवाइजर या फोरमैन, ये 4 तरह के जो लो लेवल वाले मैनेजर मैंने बताया ना बेटा, तो बेटा इनके नीचे क्या है कि 10-15 लोग काम कर रहे होते हैं और इनका काम केवल इतना ही होता है कि जो भी 10-15 या 20 लोग इनके नीचे काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से काम करें और अपना रिजल्ट बढ़िया निकालें। तो इनका काम होता है उन 10-15 या 20 लोगों पर निगरानी रखना होता है बेटा। अब अगर बेटा लो लेवल मैनेजर्स के फंक्शंस की बात करें, भाई सीधी सी बात है, जो लो लेवल मैनेजर्स हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करते हैं, हमने टॉप लेवल मैनेजर्स के फंक्शन को भी देख लिया, हमने मिडिल लेवल मैनेजर्स के फंक्शंस को देख लिया। अब बात करते हैं बेटा कि लो लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के काम करते हैं। उसमें फर्स्ट बेटा टू मेक डे टू डे प्लान्स, हर दिन का जो भी नया प्लान होगा वो बनाना भी जिम्मेदारी किसकी है बेटा, लो लेवल मैनेजर्स की। रोजाना एक नया प्लान बनता है कि भाई इस रूटीन से हमें ये काम करना होगा आज। इसी तरह से सेकंड पॉइंट की बात करें तो बेटा वो है टू असाइन जॉब्स टू द एम्प्लॉयज एंड लेबर्स, और रोजाना एम्प्लॉयज और लेबर्स जो काम करने आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको उनके काम बताना कि भाई आज आपको बैठकर इस तरह का काम करना है। थर्ड टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स एंड करेक्ट देम, और जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को समय समय पर चेक करना और जहां कहीं भी बेटा उनको गलती नजर आए तो उसको करेक्ट करना। फोर्थ है बेटा टू गिव ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, और जो नए नए वर्कर्स आते हैं, लेबर्स आते हैं या एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टाइम काम करने आते हैं तो उनको डायरेक्टली पोस्ट देने से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग भी बेटा लो लेवल मैनेजर्स ही उन एम्प्लॉयज को देते हैं। फिफ्थ है बेटा टू अरेंज नेसेसरी मटेरियल्स, और जो भी जिस तरह के भी मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे मशीनरी हुई, टूल्स वगैरह हुए, एक्सेसरीज वगैरह हुए, तो ये छोटे मोटे जो आइटम्स होते हैं वो डे टू डे फंक्शन के दौरान इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, तो ये भी बेटा वो अरेंज या अवेलेबल करवाते हैं। सिक्स्थ है टू मेंटेन गुड वर्किंग कंडीशन, और जिन भी एम्प्लॉयज के ऊपर वो काम कर रहे हैं तो वहां पर बेटा जो वर्किंग कंडीशन है वो सही रहे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हो, टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती रहे और वहां पर मतलब सफोकेशन वाला माहौल न बने। तो ये जो डे टू डे के वर्किंग कंडीशंस हैं इनको अच्छा बनाए रखना भी बेटा लो लेवल मैनेजर्स का काम होता है। यदि इसी तरह से हम 7th पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा टू मेंटेन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, और भाई जब भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनको कहीं अचानक कोई चोट न लग जाए तो उस चोट से बचने के लिए, सेफ्टी के लिए जो भी चीजें देनी होती है वो देना भी काम बेटा लो लेवल मैनेजर्स का ही होता है। 8th पॉइंट है टू इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स, और जो भी वास्तव में काम करने वाली जो वर्कफोर्स है उनके साथ में अपने विचारों का आदान प्रदान करना। 9th है टू ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शन ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स टू द वर्कर्स, और बेटा सीधी सी बात है, टॉप लेवल और मिडिल लेवल के मैनेजर्स ने जिस भी तरह के इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स दिए हैं बेटा वो ऑर्डर्स वो वर्कफोर्स या जो वहां पे काम करने वाले वर्कर्स हैं उन तक वो ट्रांसफर करते हैं। 10th है बेटा टू एंश्योर द मिनिमम वेस्टेज एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, और बेटा जो लो लेवल मैनेजर्स ही वो मैनेजर्स हैं जो ये एंश्योर करते हैं, जो ये मतलब फिक्स कर देते हैं
जितने भी वेस्टेज होंगे वो बहुत कम मात्रा में हो, और हो सकता है तो वेस्टेज हो ही नहीं, और जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं उनमें क्वालिटी मेंटेन रहे। 11th पॉइंट है बेटा, टू सेंड पीरियोडिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट टू हाई लेवल मैनेजर्स। और जो लो लेवल मैनेजर से ऊपर वाले जो मिडिल और टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको पीरियोडिकली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मतलब जमीनी या धरातल स्तर पर जो काम हो रहा है उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन टॉप और मिडिल लेवल मैनेजर्स को वो पहुंचाते हैं। और लास्ट जो इनका फंक्शन है बेटा वो है टू गाइड वर्कर्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। और जो एक्चुअल वहां पे काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज, वर्कर्स या लेबर्स जो भी हैं, तो बेटा उनको वो समय समय पर गाइड भी करते हैं और उनकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है उनको तुरंत वो सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। तो बेटा इस तरह से मैनेजर्स के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल वो होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के मालिक होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स वो होते हैं जो टॉप लेवल वालों ने जो भी पॉलिसी या प्लान बनाए हैं उनको लो लेवल मैनेजर्स तक पहुंचाना। और लो लेवल मैनेजर्स वो लोग होते हैं बेटा जो एक्चुअल जो वर्क फोर्स है उनके टच में रहते हैं और जो भी वो काम कर रहे हैं उनके काम पर वो निगरानी रखते हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूं आज का ये जो वीडियो था आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर बेटा समझ में आ गया है और आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन पसंद आया तो बेटा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आपके मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर पर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।